आपको बता दें कि हरियाणा में भर्तियों में बोनस अंक की नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया है। सामाजिक और आर्थिक आधार पर अंक लेने नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों की जा सकती है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सामाजिक और आर्थिक आधार पर इन अभ्यर्थियों को परीक्षा में दिए गए 10 अतिरिक्त अंक और उन अंक को लेकर अब जो बड़ी जानकारी है उसके मुताबिक आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा 11 जून 2016 को एक अधिसूचना जो जारी की गई थी उसे रद्द कर दिया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इन अंकों को काट कर दोबारा परिणाम जारी करने के आदेश दिए हैं, जिससे करीब 10,000 लोगों की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। संशोधित परिणाम में मेरिट में न आने वाले लोगों की हो सकती है सेवा की समाप्ति। मामले में याचिकाकर्ता के 100 में से 100 अंक होने पर जो नौकरी नहीं लगी थी, इस मुद्दे पर हुआ था, पूरा मामला सामने आया था। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि अब एक अन्य याचिकाकर्ता के 90 में से 90 अंक आने पर भी नियुक्ति नहीं हो पाई थी, जबकि आर्थिक और सामाजिक आधार पर मिले अंकों के जरिए कम अंक आने वाले लोगों की नियुक्ति हुई थी, जिसके बाद ये फैसला कोर्ट तक गया और कोर्ट तक जाने के बाद अब इस नोटिफिकेशन को रद्द करने की बात सामने आ रही है। और अगर ऐसा होता है तो 10,000 के लगभग बताए जा रहे हैं लोग जिनकी नौकरी पर सीधा सीधा खतरा मंडरा रहा है। हरियाणा में भर्तियों में जो बोनस अंक दिए गए थे, उस बोनस अंक को लेकर हाई कोर्ट ने नई मेरिट बनाने के आदेश दिए हैं और उस नोटिफिकेशन को रद्द करने का फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि सामाजिक और आर्थिक आधार पर अंक दिए गए थे और बताया जा रहा था कि जो अंक इन लोगों को मिले थे उसके बाद इन्हें नौकरियां प्राप्त हो गई थी, जबकि जो लोग 100 में से 100 अंक लाए थे, 90 में से 90 अंक लाए थे, उन्हें नौकरियां प्राप्त नहीं हुई थी, जिसके बाद ये मामला कोर्ट तक गया और अब ये फैसला सामने आ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, इस पूरे मुद्दे को किस तरह से देखा जाए? एक तरफ नोटिफिकेशन रद्द करने की बात सामने आ रही है, तो दूसरी तरफ इसका सीधा सीधा असर 10,000 लोगों की नौकरी पर पड़ने वाला है। बिल्कुल सरकार के लिए बड़ा झटका कह सकते हैं, क्योंकि सरकार ने ये योजना शुरू की थी आर्थिक और सामाजिक आधार पर अतिरिक्त अंक दिए जाएं ताकि जो वंचित लोग हैं उन्हें भी नौकरी मिल पाए। लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने इसके खिलाफ याचिका दर्ज की थी और उनका कहना था कि जब उन्होंने 100% अंक हासिल किए हैं तो उन्हें नौकरी क्यों नहीं मिली। और इसका सीधा सीधा जो कारण उन अभ्यर्थियों की ओर से कहा गया, याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि सरकार ने जो सामाजिक और आर्थिक आधार पर जो अंक दिए थे, उन अंकों की वजह से जिनके अंक कम थे उनको नौकरियां मिल गई, लेकिन जिन लोगों ने परीक्षा में 100% अंक हासिल किए थे उन्हें नौकरी नहीं मिल पाई। तो उसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया और ये आदेश दिया है कि जिन लोगों को ये अंक दिए गए थे उन लोगों के अंकों का लाभ नहीं दिया जाएगा और जो परिणाम है वो 3 महीने के भीतर दोबारा से नया परिणाम बनाना होगा इन सभी भर्तियों का। और उसके बाद जो लोग मेरिट में होंगे उन्हें ही नौकरियां दी जाएंगी। जो लोग ये अंक कटने के बाद जो मेरिट में नहीं रहेंगे उनकी सेवा समाप्ति जो है वो सरकार की ओर से करवाई जाए। तो इस तरह से एक बड़ा झटका सरकार को भी और जो अभ्यर्थी जिनको नौकरियां मिली थी उनके लिए भी एक बड़ा झटका, क्योंकि उनकी नौकरी को खतरा मंडराने लगा है। 3 महीने के भीतर जब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से नया परीक्षा परिणाम जब जारी किया जाएगा ये अंक हटाने के बाद, तब हजारों लोगों की नौकरियां जो है वो जा सकती है, क्योंकि उनका नाम मेरिट से कट सकता है। तो एक बड़ा झटका है। और इससे पहले भी ये मुद्दा उठा था और तब हाईकोर्ट ने जो सामाजिक आर्थिक आधार पर अंक दिए जा रहे थे उन अंकों को खत्म किया था और सरकार की ओर से कहा गया था कि भविष्य में जो नौकरियां लगाई जाएंगी उनमें ये अंक नहीं दिए जाएंगे। लेकिन उस समय ये बात सामने आई थी कि जो लोग इन अंकों के सहारे नौकरियां लग चुके हैं उनकी नौकरी पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अब हाईकोर्ट ने एक नया जो फैसला सुनाया है उसमें ये कहा गया है कि जिन्होंने इन अंकों का लाभ लिया है उन्हें इन अंकों का लाभ अब नहीं मिलेगा और जो रिजल्ट है उसको दोबारा से रिवाइज किया जाए और रिवाइज के बाद एक मेरिट लिस्ट बनाई जाए और मेरिट में जिनका नाम आता है उन्हें ही नौकरी पर रखा जाए। इससे कई नए लोगों को नौकरी मिल सकती है और कई लोग जो ऐसे जो नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी जा सकती है। विजय, अगर इस पूरे मामले को अगर समझने का प्रयास करें, 11 जून 2019 को अधिसूचना जारी होती है और उसके बाद 2019 से लेकर आज हम 2025 में जब बात कर रहे हैं तो लगभग 10,000 का जो आंकड़ा सामने आ रहा है, तो क्या हर साल जो नियुक्तियां हुई हैं उन पर अब खतरा मंडरा रहा है? बिल्कुल, अधिसूचना जारी होने के बाद कई विभागों में नियुक्तियां हुई हैं। बिजली विभाग की बात करें या पुलिस विभाग की बात करें,
सी और डी जो ग्रुप की भर्तियां की गई थी, उन भर्तियों में इन अंकों का इस्तेमाल किया गया था। खासतौर पर जो सी क्लर्क लेवल की भर्तियां होती हैं या डी ग्रुप की भर्तियां होती हैं, उनमें इन अंकों का लाभ सरकार को दिया गया था। हालांकि सरकार का मकसद यही था कि उदाहरण के लिए बात करें, कई बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता नहीं है, वो अनाथ बच्चे हैं, वो अपने स्तर पर पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं परीक्षाओं की, या कोई गरीब बच्चे हैं जिन्हें तभी सुविधा नहीं मिल पाती, या फिर ऐसे बच्चे हैं जिनके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है। तो ऐसे बच्चों को सरकार ने ये लाभ दिया था कि ताकि उन बच्चों को नौकरी मिल सके। लेकिन हाईकोर्ट ने अब इसे रद्द कर दिया है। तो इससे पहले जो फैसला आया था सरकार का कि हरियाणा इस तरह के अंक नहीं दे सकती, तब ये अंक खत्म कर दिए गए थे कि पिछले लोग लगे हैं, कम से कम उनकी नौकरी पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन भविष्य में ये अंक नहीं दिए जाएंगे। लेकिन अब हाईकोर्ट की जो नया फैसला आया है, जो नई पर सुनवाई करते हुए कहा है कि जो पुराने बच्चे जो नौकरी लग चुके हैं, नौकरी पर भी इसका असर पड़ेगा और दोबारा से जो रिजल्ट है वो रिवाइज किया जाएगा। और जितनी भर्तियां हुई थी अधिसूचित होने के बाद, जिनमें ये अंक का लाभ अंकों का दिया गया था अभ्यर्थियों को, उन सभी का जो रिजल्ट है वो रिव्यू किया जाएगा और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भी आदेश दिया गया है कि 3 महीने के भीतर जो रिजल्ट है वो पेश किया जाए। उसके बाद देखना होगा कि कई नए बच्चों को नौकरी हालांकि जरूर मिलेगी, लेकिन कई बच्चे जो नौकरी करते हैं उनकी नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है। जी ठीक है विजय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।